ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यानी ट्रेड से जुड़े हुए है बैंक सीरीज से हम ये वीडियो दे रहे हैं डीजल मैकेनिक का। और आज से जो है आप ध्यान दीजिए, सेमेस्टर 1 चल रहा था, अब जो है आपको प्योरली जो है आपका डीजल मैकेनिक से जुड़े हुए हैं सेमेस्टर 2 वाले जो भी टॉपिक हैं सब के सब जो है इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, सभी से डीजल मैकेनिक यानी मैकेनिक डीजल में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी टॉपिक को हम आपको कराने वाले हैं। देख लीजिए, ये जो है आपका जो भी 15 लिखा हुआ है, 15 टॉपिक, इसमें एक तो अभ्यास वाला है, लेकिन 14 टॉपिक जो लिखा हुआ है, 14 टॉपिक जो है हम आपको करवा देंगे। एक दिन में 2 या 3 चैप्टर हम आपको एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आज जो है आपका जो वीडियो मिलेगा, पहला तो होगा इंजन का परिचय, दूसरा होगा बनावट संबंधी विवरण और तीसरा होगा लुब्रिकेशन प्रणाली। ये 3 चैप्टर जो है मिलाकर के लगभग 100 प्रश्न होंगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप ढंग से इसको देख लीजिएगा और सारे प्रश्न जो है आपको इसी से आ जाएंगे। जितना पास मार्क्स चाहिए आपको टोटल इससे काम आ जाएंगे। आप सिर्फ इसको किसी तरह से जो है आपको इसको देख करके जाना है कि हाँ, वहाँ अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए, ये जो है आपका पहला चैप्टर है, इंजन का परिचय। इसी से जुड़े हुए पहले जो है हम लोग इसमें 37 कुल 37 प्रश्न हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्नों से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक डीजल इंजन जो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्चन का एक उदाहरण है? तो यह जो है आपका स्टीम लोकोमोटिव इंजन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। डीजल इंजनों की मुख्य विशिष्ट जिसके कारण कि इसकी अन्य इंजनों से अलग पहचान है, वह है ईंधन को जलाने की विधि। एक डीजल इंजन के इंजन सिलेंडर ईंधन को क्या जलाता है? क्या जलाता है? तो ये जो है कंप्रेस्ड एयर। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन तो उपरोक्त में से सभी होता है। इसमें सस्ता ईंधन का प्रयोग होता है, कि थर्मल कार्यकुशलता अधिक होती है और भारी होता है, मतलब कि भारी वहन वजन का भी वहन करता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जब एक इंटरनल कंबक्शन इंजन में ईंधन को जलाया जाता है तो उसमें स्टोर की हुई केमिकल ऊर्जा को बदला जाता है। तो बदला जाता है तो ताप ऊर्जा में। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। हीट इंजन बदलता है, हीट इंजन जो है बदलता है ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो यहाँ जो है अधिकतर डबल एक्टिंग होता है, तो ये जो है गलत है। आगे देखिए 8 नंबर, प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को भी कहा जाता है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है, एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों। एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है, एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है तो क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर। पावर स्ट्रोक के दौरान निम्नलिखित में से कौन इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों को सही पोजीशन देता है? तो ये जो है आपका दोनों वाल्वों का बंद पोजीशन होना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई होती है, स्ट्रोक की लंबाई होती है तो क्रैंक की थ्रो का दुगना। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। एक इंजन का स्ट्रोक होता है, एक इंजन का स्ट्रोक होता है तो TDC और BDC के बीच की दूरी। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक 4 स्ट्रोक इंजन की क्षमता 2.4 लीटर की है। एक सिलेंडर का स्वैप्ट आयतन होगा तो 600 सेंटीमीटर क्यूब। एक इंजन की क्लियरेंस आयतन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्वैप्ट आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब है। कंप्रेशन अनुपात होगा तो 9:1 होगा। एक सिंगल सिलेंडर इंजन जिसकी क्रैंक के प्रत्येक 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक होता है तो कहा जाता है कि वह पर कार्य करता है, वह पर कार्य करता है। तो वह जो है 4 स्ट्रोक साइकिल पर कार्य करता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 4 स्ट्रोक साइकिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, यदि एक 4 स्ट्रोक इंजन प्रति मिनट 1000 चक्कर लगाता है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोकों की संख्या होगी तो 500। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके कारण स्ट्रोक की लंबाई बढ़ जाती है? तो यह जो है क्रैंक शाफ्ट की थ्रो बढ़ा देना। निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कंपोनेंट इंजन को उसके नॉन वर्किंग स्ट्रोकों के दौरान कैरी करता है? तो यह जो है फ्लाई व्हील। ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर
में प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा कम होता है, तो ये इंडक्शन। ऑप्शन ए। यदि एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन 2000 चक्कर प्रति मिनट पर घूमता है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोकों की संख्या होगी, तो 2000। ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे, एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर में जलाया जाता है, यानी किसमें जलाया जाता है, तो सिलेंडर में जलाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे, BHP और IHP के बीच अनुपात को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो मैकेनिकल कार्य कुशलता कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में खींचा जाने वाला चार्ज होता है, तो केवल हवा। ऑप्शन सी। चित्र में एक 4 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर ब्लॉक को दर्शाया गया है, इसमें होल एक्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, तो क्रैंक शाफ्ट बियरिंग के लिए होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, देख लीजिए, ये चित्र है। अब ये जो है आपका क्वेश्चन है, एक 2 स्ट्रोक इंजन में पार्ट्स होते हैं, तो सिलेंडर की दीवारों में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के इनटेक स्ट्रोक के बारे में सही नहीं है, तो पिस्टन BDC से स्टार्ट होता है, ये जो है गलत है। ऑप्शन बी आंसर होगा। एक इंजन को बंद गैरेज में ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम ईंधन कार्यकुशलता होती है, तो यह जो है रेडियल इंजन में, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम लंबी शॉफ्ट होती है, तो ये जो है इनलाइन इंजन। ऑप्शन सी आंसर होगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज होता है, तो यह जो है हवा और पेट्रोल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है EC इंजनों की अपेक्षा IC इंजन भारी होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। यदि इनटेक स्ट्रोक के दौरान हवा के बहाव का प्रतिरोध हो तो वह जो है इंजन की पावर को कम कर देगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या खींचा जाता है, तो केवल शुद्ध हवा। ऑप्शन बी। डीजल इंजन में ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं, मतलब कि कौन सा पार्ट्स है जहां ईंधन और हवा जो है मिश्रित होता है, तो जो है कंबक्शन चैम्बर। ऑप्शन सी आंसर होगा। डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है, तो यह जो है कंप्रेस्ड एयर के तापमान से, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। आते हैं दूसरे चैप्टर में। ये दूसरा चैप्टर है बनावट संबंधी विवरण। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायः पिस्टन रंगों की धातु होती है। प्रायः पिस्टन मतलब किस रंग की धातु होती है पिस्टन की, तो ये जो होता है कास्ट आयरन होती है। आगे देखिएगा, पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है, तो यह जो है आपका क्राउन होता है, क्राउन। ऑप्शन ए। पिस्टन रिंगों का कार्य को कंट्रोल करना होता है, तो उपयुक्त सभी, यानी कंबक्शन प्रेशर, सिलेंडर दीवारों की लुब्रिकेशन, तेल की खपत, यानी सभी। एक गजन पिन का कार्य होता है, तो कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को जोड़ना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कनेक्टिंग रॉड की धातु होती है, तो ये जो है एलॉय स्टील की होती है। फुल फ्लोटिंग पिन में पिस्टन बोर और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे में पिस्टन पिन फ्री होती है, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल और क्रैंक पिन के बीच के लिए एक होल ड्रिल किया जाता है, तो ये जो है कनेक्टिंग रॉड के बियरिंग्स की लुब्रिकेशन के लिए, तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बार ज्वाइंट को असेंबल करते समय को बदलने की सिफारिश की जाती है, तो ये जो है सभी गैस्केट्स को बदलने की सिफारिश की जाती है। एक इंजन में लगे ऑयल पेन बनी होती है, तो किस चीज़ की बनी होती है, तो ये जो है स्टील का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, एक ऑटोमोटिव इंजन में कंप्रेशन रिंगों की न्यूनतम संख्या होती है, तो न्यूनतम संख्या जो होती है वो 2 होती है। प्रायः कंप्रेशन रिंग्स बने होते हैं, तो कास्ट आयरन से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड जोड़ती है, तो क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा।
मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजनों में पिस्टन पिने प्रायः होती है, पिस्टन पिने प्रायः होती है, तो फुली फ्लोटिंग, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। एक क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर माउंट किया जाता है, माउंट किया जाता है, तो ये जो है फ्लाई व्हील, ऑप्शन बी आंसर होगा। एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक थ्रोस के बीच कोण होता है, तो ये जो है आपका 120 डिग्री होता है, ऑप्शन सी। ब्राइवेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन डैम्पर के लिए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, तो इसे क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फिक्स किया जाता है, ये जो है आपका सही नहीं है। आगे देखिएगा, पिस्टन मूवमेंट के संबंध में वाल्वों के खुलने और बंद होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वाल्व टाइमिंग कहते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, ओवरलैप अवधि अवधि वह अवधि है जिसके दौरान क्या होता है, तो इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुली पोजीशन में होती है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कुछ इंजनों में कैम लोब और लिफ्टर के अच्छों को थोड़ा सा ऑफसेट किया जाता है, यह किया जाता है तो लिफ्टर की यूनिफॉर्म घिसावट के लिए, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। जब क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा केम शाफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका गियर ड्राइव, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट सामने वाले सिरे पर माउंट की जाती है, माउंट की जाती है, तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि टाइमिंग गियर, वाइब्रेशन डैम्पर और फैन पुली, तो सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर, क्रैंक शाफ्ट पर वाइब्रेशन डैम्पर कम करती है तो टोर्शनल वाइब्रेशने। आगे, ऑटोमोबाइल इंजन में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला वाल्व है, तो यह जो है पॉपेट वाल्व है, पॉपेट वाल्व, ऑप्शन ए। प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोण होता है, तो वो जो है 45 डिग्री, ऑप्शन बी। आगे देखिए, मॉडर्न कारों में अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला वाल्व सक्रिय करने का मैकेनिज्म है, तो देखिएगा ये जो है आपका ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। इंजन वाल्वों को के द्वारा बंद किया जाता है, तो वाल्व स्प्रिंग्स के द्वारा बंद किया जाता है। आगे देखिएगा, केम शाफ्ट कंट्रोल करती है तो वाल्व के ओपनिंग, वाल्व के क्लोजिंग और वाल्व के टाइमिंग, तो ये सभी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, 2000 आरपीएम पर चलने वाला एक 4 स्ट्रोक इंजन 1 मिनट में प्रत्येक वाल्व को कितनी बार खोलता और बंद करता है, तो 1000 बार, ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा। इंजन में केम शाफ्ट को हमेशा लगाया जाता है, तो क्रैंक शाफ्ट के समानांतर, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पिस्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन के साथ निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है, पिस्टन के साथ निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है, तो ये जो है पिस्टन रिंग्स को, ऑप्शन सी आंसर होगा। एग्जॉस्ट गैसों के शोर को कम करने के लिए इंजन का कंपोनेंट है, तो क्या है, तो मफलर, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिलेंडर हेड में वाल्व की व्यवस्था की जाती है, तो आई हेड में, ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिलेंडर हैंड में इनलेट वाल्व और सिलेंडर ब्लॉक में एग्जॉस्ट वाल्व की व्यवस्था की जाती है, तो ये जो है आपका एफ हेड, ऑप्शन सी। वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी या बीडीसी के पहुंचने से पहले खुल जाए, इसे क्या कहते हैं, तो लीड, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी या बीडीसी के पहुंचने के बाद बंद हो, इसे क्या कहते हैं, तो लैग कहते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा को इंजन में जाने से पहले साफ करना अनिवार्य होता है, यदि गंदी हवा को सप्लाई किया जाए तो क्या होगा, तो ये जो है क्या होगा, तो इंजन के पार्ट्स जल्दी घिस जाएंगे, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था अधिक सरल समझी जाती है, तो सिलेंडर्स इन लाइन, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 से 16 सिलेंडरों वाले इंजन के लिए किस प्रकार की सिलेंडर व्यवस्था सही मानी जाती है, तो यह जो है वी इंजन्स, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। सर्किट के साथ लगी गजन पिन के फ्लोटिंग के प्रकार की पहचान करें, तो फुल फ्लोटिंग, ऑप्शन जो है बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, बोर से अत्यधिक तेल को स्क्रैप करने के लिए ऑयल रिंगों का प्रयोग किया जाता है, ऑयल रिंग गैप यानी चित्र होता है,
तो ये जो है आपका 0.3 mm से 0.9 mm ऑप्शन जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर भी आपको समाप्त हुआ। तीसरा चैप्टर में आते हैं। तीसरा चैप्टर जो है इसका नाम है लुब्रिकेशन प्रणाली। लुब्रिकेशन प्रणाली आते हैं, पहले प्रश्नों से देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप आउटलेट को जोड़ा जाता है, आउटलेट को जोड़ा जाता है तो सिलेंडर ब्लॉक में ऑयल गैलरी के साथ, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल पंपों को प्रायः के द्वारा चलाया जाता है, के द्वारा चलाया जाता है तो केम शॉफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक इंजन की मेन गैलरी के साथ एक रिलीफ वाल्व को फिट किया जाता है। इस वाल्व का कार्य होता है, इस वाल्व का कार्य होता है तो अधिकतम तेल प्रेशर को सीमा में रखना, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। एक इंजन पिस्टन पर दिए गए लुब्रिकेशन के प्रकार का वर्णन किए जाने वाली किस टर्म का प्रयोग किया जाता है, किस टर्म का प्रयोग किया जाता है, तो बाउंड्री टर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्रैंक केस में स्लज को मिलने से बनता है, मिलने से बनता है तो क्या बनता है, तो पानी और तेल बनता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्रैंक केस में स्लज पानी और तेल के मिलने से बनता है, पानी और तेल के मिलने से बनता है, ठीक है। आगे तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के लुब्रिकेटिंग पद्धतियां होती है, 2 प्रकार के लुब्रिकेटिंग पद्धतियां होती है, तो स्प्लैश स्प्लैश और प्रेशर, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है तो घिसावट कम करना, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। एक लुब्रिकेटिंग ऑयल की अति महत्वपूर्ण विशिष्टि उसकी होती है, उसकी होती है तो विस्कासिटी, विस्कासिटी होती है, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में अधिकतर प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति होती है, पद्धति होती है तो ये जो है प्रेशर पद्धति, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा लुब्रिकेशन पद्धति में अधिकतम ऑयल प्रेशर को के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो ये जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सभी मॉडर्न कारों की लुब्रिकेशन पद्धति में होता है, क्या होता है, तो ऑयल फिल्टर होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे ऑयल पंप से तक तेल प्रत्यक्ष तक जाता है तो ये जो है ऑयल फिल्टर तक, ऑयल फिल्टर तक। आगे एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की अधिकतम खपत के कारण हो सकती है, के कारण हो सकती है तो तेल के कंबक्शन चैम्बर तक पहुंचने के कारण हो सकती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे एक इंजन में के कारण लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर कम हो सकता है, कम हो सकता है तो यह जो है पंप की गियरों के बीच अत्यधिक बैकलेस होने से के कारण। आगे इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंपों के प्रकार हैं, ऑयल पंपों के प्रकार हैं तो रोटर और गियर पंप्स, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर, जब 2 तेलों जिनकी विस्कोसिटियाँ SAE 20 और SAE 40 हो तो की तुलना की जाती है तब इसमें उच्च विस्कोसिटी किसकी है और विस्कोसिटी से क्या अभिप्राय है, तो ये जो है आपका SAE 40 विस्कोसिटी का अभिप्राय थिकनेस से है, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए कथन लुब्रिकेटिंग ऑयल के गुणों से संबंधित है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है उसका चयन करना है, तो यहाँ पे जो है आपका सी सही नहीं है, तापमान बढ़ने से तेल की विस्कोसिटी बढ़ती है, ये जो है आपका गलत है। आगे देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित कथन इंजन की लुब्रिकेशन से संबंधित है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब कि फिर से कह रहा है गलत है, तो देखिए पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन पद्धति को 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है, यही जो है गलत है। आगे देखिए 19 नंबर, लुब्रिकेशन पद्धति में अत्यधिक प्रेशर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है, तो रिलीफ वाल्व की गलत एडजस्टमेंट होना, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लुब्रिकेशन पद्धति में तेल का प्रेशर सेट की हुई सीमा से बढ़ गया है, निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट से तेल संप लिखल है पंप में वापिस चला जाता है, वापिस चला जाता है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व से, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल का मुख्य गुण किसको कम करना है, तो ये जो है आपका घर्षण को कम करना है, तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर कह रहा है इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर पर एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट जो है किया जाता है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व पर एडजस्ट किया जाता है। आगे देखिए इंजन संप पर निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट तेल के लेवल को प्रकट करता है, तेल के लेवल को प्रकट करता है, तो है डीप स्टिक, ऑप्शन डी आंसर होगा। डीजल इंजन में लुब्रिकेशन पद्धति में प्रेशर रिलीफ वाल्व को कहां पर फिट किया जाता है, कहां पर फिट किया जाता है, तो ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पर
फिट किया जाता है। तो ऑप्शन जो है, तो चलिए दोस्तों, ये जो है 3 चैप्टर मिला करके कुल जो है 100 प्रश्न के आसपास जो है आपको प्रश्न दिए गए, और इसी तरह से 2 या 3 चैप्टर कर करके जो है हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। प्रत्येक शाम में 8:15 में जो है आपको हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर जरूर करिएगा। ये जो है आज से जो सेमेस्टर 2 का जो चालू किए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके मैकेनिक डीजल वाले के लिए। तो चलिए, स्पेशल उन्हीं का है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।